So children, let's start with what is called as percentage method. एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, प्राइस एंड क्वांटिटी. प्राइस इज 100, क्वांटिटी इज 25. प्राइस गोज अप टू 130 एंड क्वांटिटी फॉल्स डाउन टू 20. बन गया इनवर्स रिलेशनशिप? बन गया इनवर्स रिलेशनशिप. चलिए इनका नामकरण संस्कार फर्दर कर देते हैं. 100 shall be addressed as P1 या P लिख लीजिए, that sounds better, and 130 will be addressed as P1. 25 shall be addressed as Q and 20 shall be addressed as Q1. खोपड़े में बात गई. प्राइस इलास्टिसिटी का बच्चों डेफिनेशन के हिसाब से ही फॉर्मूला बना हुआ है. लिखने को तैयार सब लोग? राइट द फॉर्मूला. Percentage change in quantity demanded divided by, जहां पे आप गलती करेंगे 90% बच्चे लिखते हैं प्राइस और उनका आंसर गलत हो जाता है. प्राइस नहीं लिखना है बच्चों, आपको लिखना है व्हाट? इट्स प्राइस. सर तो प्राइस में और इट्स प्राइस में फर्क क्या है? प्राइस कुड बी दैट ऑफ अदर कमोडिटी एज वेल, तो वो क्रॉस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट हो जाएगा. जिस कमोडिटी की बात कर रहे हैं बच्चों उसी का प्राइस लेना है. आई रिपीट, जिस कमोडिटी की बात कर रहे हैं प्राइस उसी का लेना है आपको. तो इट्स प्राइस लिखना बहुत जरूरी है. डू इट वेरी क्विकली. सो चिल्ड्रन, देयर आर टू वेज टू गेट दिस कैलकुलेशन अंडरस्टूड. मैं आपको दोनों तरीके समझा देता हूं, आपको स्वाद अनुसार जो अच्छा लगेगा उसको फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके ऊपर. एंड यू विल बी आस्क्ड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजिंग परसेंटेज मेथड. इज दैट क्लियर? तैयार है सब लोग? चलिए तो लेट्स अप्लाई दिस लॉजिक चिल्ड्रन. क्या लिखा है न्यूमरेटर में आपने? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय व्हाट चिल्ड्रन? परसेंटेज चेंज इन प्राइस. खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई भाई. चलिए लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई दिस. क्वांटिटी में कितने यूनिट्स का चेंज नजर आ रहा है बच्चों? चलिए अंधों को छोड़ के, जो बहरे हैं उनको छोड़ के बाकियों से पूछते हैं. क्वांटिटी में कितने का चेंज नजर आ रहा है? 5. कुछ तो प्राइस में क्वांटिटी नजर आती है. ये अंधेपन का शिकार होते हैं लोग. जब आप आंख से सूरज चाचू को देख लेते हैं तो जो रेटिना होती है वो कट पट जाती है, और दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं जो उस कटी पटी रेटिना को स्टिच कर पाए. चलिए तो क्वांटिटी में कितना चेंज है? 5 यूनिट्स का. प्राइस में कितना चेंज है बच्चों? 30 वॉट यूनिट्स. इतना सबको समझ में आ गया? इतना सबको समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? चलिए तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों. चेंज इन क्वांटिटी will be calculated as Q minus Q1 whole divided by Q whole multiplied by 100. P minus P1 whole divided by P multiplied by 100. सुनाई पड़ा? सुनाई पड़ा? इस फॉर्मूले के फ्रेमवर्क को समझिए. आपने बच्चों फॉर्मूला स्टार्ट कैसे किया? परसेंटेज से. परसेंटेज तभी आएगा व्हेन फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 100. ये मैथ्स में क्लास 4 में टीचर ने शायद आपको पढ़ाया होगा. चेंज कैसे कैलकुलेट किया आपने? 25 और 20 का प्लस करके कि माइनस करके? माइनस करके. और परसेंटेज हमेशा फर्स्ट वैल्यू को बेस मान के ही निकलता है. खोपड़े में बात गई? सर इसको Q1 और इसको Q2 मान ले, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. लॉजिक वेंट वेल चिल्ड्रन? लॉजिक वेंट वेल? समझ में आ गया? चलिए तो इसी के साथ फर्दर प्रतिक्रिया को बढ़ाते हैं आगे. फिल इन द ब्लैंक्स. वैल्यू भरनी सबको आती है बच्चों? वैल्यू भरनी सबको आती है बच्चों? चलिए लेट अस स्टार्ट फिलिंग अप द वैल्यू चिल्ड्रन. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q चिल्ड्रन? 25 and the value of Q1 is 20 and this is 25 whole multiplied by 100. P की वैल्यू क्या है बच्चों? 100. P1 is 130 upon 100 whole multiplied by 100.
थोड़ा सा दिमाग की अकल को यूज कर लीजिए। 25 माइनस 20 तो +5 आएगा चिल्ड्रन, बट 100 माइनस 130 क्या आएगा? -30। ये हमेशा ऐसा होगा सर, रिवर्स करने फॉर्मूला तो ऊपर वाला भी तो रिवर्स करना पड़ेगा। इसको अगर आप 20 माइनस 25 बोलें और इसको 130 माइनस 100 बोलें तो 130 माइनस 100 तो फिर प्लस में आ गया, बट ये वाला स्टिल नेगेटिव, वो रहेगा ही रहेगा क्योंकि रिलेशनशिप इनवर्स है, रिलेशनशिप इनवर्स। तो जब आपका फाइनल आंसर आएगा आपको माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज प्री अंडरस्टूड बाय एवरी टीचर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर भाई? चलिए Yes, sir. कहानी को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। व्हाट इज 25 माइनस 20 चिल्ड्रन? कुछ भी नहीं आएगा, 5। 5. वेरी गुड, एक्सलेंट जवाब। 5/25 into 100, what is 100 minus 130 minus 30, take it as 30 only, no problem, या चलो माइनस लगा लो, upon 100 into 100, numerator value will be 5/25 is what children? 5/25 is what? 1/5, 20% आएगा चिल्ड्रन। And Yes, what is sir. 30/100? 30%, it is 2/3 चिल्ड्रन। 2/3 को आप डिवाइड कर लीजिए, क्या आएगा आपका आंसर चिल्ड्रन? 0.67। तो बच्चों 0.67 इज इक्वल टू 1, इज मोर देन 1 और इज लेस देन 1? लेस देन 1। तो आप लिखते हैं इसको ई कौवे वाला साइन, लेस देन 1। सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई बात? और लेस देन 1 को बच्चों बोला जाता है व्हाट इज कॉल्ड एज इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक। समझ में आ गया? आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपका आंसर मोर देन 1 लेस देन 1 कुछ भी आ सकता है, 5 में से कोई एक ही आएगा। समझ में आ गया? बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी यूजिंग परसेंटेज मेथड, तो ये काम करेंगे। एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ यूनिट्रिक इलास्टिक इलास्टिसिटी या यूनिटरी इलास्टिसिटी या यूनिट इलास्टिसिटी, तो आपको ऐसा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा जहां पे प्राइस का चेंज और क्वांटिटी का चेंज दोनों इक्वल हो, बट ऐसी बेवकूफी कभी आती नहीं है। इज दैट अंडरस्टूड वेल? इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो ये तो Yes, एक sir. तरीका है बच्चों पढ़ाई करने का। आपको ऐसे अगर अच्छा नहीं लग रहा तो आप एक दूसरा तरीका भी फॉलो कर सकते हैं। रेडी टू अंडरस्टैंड दैट? रेडी टू अंडरस्टैंड दैट? समझ Yes. में आ गया? चलिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों, ध्यान से। दिस मच कॉन्सेप्ट इज टू बी कॉपीड सेम, दिस मच कॉन्सेप्ट इज टू बी कॉपीड सेम। इसके बाद से स्टोरी में ट्विस्ट आएगा। क्या ट्विस्ट आएगा? लेट्स सी चिल्ड्रन। कितना आपको न्यूमरेटर में नजर आ रहा है? 25 माइनस 20, इट इज चिल्ड्रन 5 अपॉन व्हाट? 25 नजर आया? ध्यान से देखिएगा, सेम है बट कैसे लिखना है ये बात जानना बहुत ही जरूरी है बच्चों। रेडी एवरीबॉडी? रेडी एवरीबॉडी? चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। सो कॉल्ड पहला फॉर्मूला तो एकदम सेम कॉपी कर लीजिए, एकदम सेम कॉपी कर लीजिए, नो चेंज एट ऑल, एकदम सेम बच्चों, इधर भी कॉपी कर लीजिए आप, डिट्टो सेम। then how shall we be putting it? 25 क्या था बच्चों हमारे पास? 25 was what? Q, तो आप लिखेंगे Q माइनस Q1 अपॉन Q इंटू 100, P माइनस P1 अपॉन P इंटू 100। खोपड़े में बात गई, दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाएं और जवाब दें। 100 will get cancelled children? Yes, sir. 100 will get cancelled. Q minus Q1 is delta Q upon Q whole divided by delta P upon P. It could be written alternatively like this as well children. Delta Q upon Q divided by delta P upon P. समझ में आ गया? मैथ्स हर बच्चे ने पढ़ी है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है।
डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। सर ये कहां से आ गया? डिवाइडिंग बाय अ फ्रैक्शन और मल्टीप्लाइंग बाय इट्स रेसिप्रोकल मींस वन एंड द सेम थिंग। अब बच्चों में इस डेल्टा पी को इस लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से उठा के लेफ्ट में रख दूं और क्यू को लेफ्ट से उठा के राइट में रख दें, क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या कोई फर्क पड़ेगा? नॉट एट ऑल। तो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। सुनाई पड़ी बात? बताइए बच्चों, चेंज इन क्वांटिटी आपको कितना नजर आ रहा है? 5। एक्सेलेंट जवाब। चेंज इन प्राइस आपको कितना नजर आ रहा है? 30। एक्सेलेंट। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस चिल्ड्रन? 100। एंड व्हाट इज द ओरिजिनल क्वांटिटी? 25। 0 0 बन गया हीरो, 5 1 जा 5 5 जा। इट इज सो कॉल्ड, कितना आएगा? 10 अपॉन व्हाट? 10 अपॉन 5 आएगा? 10 अपॉन 15 है तो गड़बड़ आ गया। कैसे आ रहा है बताइए बताइए बताइए। 5 1 जा 5 6 जा 25 1 जा 25 4 जा, तो भाई 4 अपॉन 6 ही तो आएगा। वही आएगा वही आएगा। 2/3 सो कॉल्ड बच्चों 2/3 इज एज गुड एज 0.67। 1 से कम हुआ, 1 से ज्यादा हुआ कि 1 के बराबर हुआ? कम। तो आप ये फॉर्मूला यूज करना चाहें तो भी वही मार्क्स मिलेंगे, ऐसे डेरिवेशन दिखाना चाहें तो भी वही मार्क्स मिलेंगे। एनी क्वेरीज टू एनीबडी? सर हाँ बताइए बताइए बताइए। इसमें नेगेटिव साइन इग्नोर क्यों किया? नेगेटिव साइन इग्नोर इसलिए किया है बिकॉज एवरीबडी नोज इट्स अ स्टैंडर्ड, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है तो ये माइनस ही रहेगा। तो आप माइनस लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बच्चों एक बात का ध्यान रखिएगा, 4 चीजें क्वेश्चन में आपको मिलेंगी। आपको क्या फाइंड आउट करना है? इलास्टिसिटी। टोटल कितने पैरामीटर्स हो गए? 5। ईपी, डेल्टा क्यू, डेल्टा पी, पी एंड क्यू 5 है। अगर ये चारों पता है तो वी कैन इजिली कैलकुलेट इलास्टिसिटी और नॉट। कभी कभी क्वेश्चन आपको ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा और आपके साथ खेल कर जाएगा और कहेगा ओरिजिनल क्वांटिटी दैट इज, इसको फाइंड आउट करो। तब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू तो आपको पहले से लिखनी पड़ेगी। आप लिखेंगे -0.67। आप जब आंसर निकालें तो माइनस लिखना जरूरी नहीं है। आप जब आंसर निकालें तो माइनस लिखना जरूरी नहीं है। बट जब क्वेश्चन में इलास्टिसिटी पहले से दी जाए और आपको कुछ और फाइंड आउट करना पड़े तो माइनस लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो वैल्यू का मैनिपुलेशन गड़बड़ा जाएगा। पोपड़े में बात गई? पोपड़े में बात गई। तो आपने गाड़ी खरीदी, मैकेनिक कहेगा ज्यादा एक्सीलेट मत करिएगा, बट गुड किए जा रहा है, कह रहा है मेरे पता हम अंदाजिश कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो व्हेन यू विल गेट एन आंसर ऑफ इलास्टिसिटी शोइंग माइनस साइन इज नॉट कंपलसरी। लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, टीचर मार्क्स देते हैं। ओके, बट क्वेश्चन अगर इलास्टिसिटी दे दे, चेंज इन क्वांटिटी दे दे, चेंज इन प्राइस दे दे, ओरिजिनल प्राइस दे दे और बोले ओरिजिनल क्वांटिटी निकालो, तब आप डिजाइन करेंगे इसको ऐसे -0.67 इक्वल्स टू वगैरह 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 वगैरह। समझ में आ गई बात? पोपड़े में बात गई। चलिए अपडेट वेरी क्विकली, कोई क्वेरी है तो आस्क। तो ये पूरी कहानी सबको क्लियर हो गई बच्चों? चलिए तो मैंने आपके लिए एक और मसाला तैयार किया हुआ है, लेट्स सी व्हाट्स दैट। चलिए यहां पे बच्चों मैंने विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज मेथड, WRT का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हर तरीके से 5 तरीके समझाया है। तो आपको हर मेथड में पहली बात तो एग्जाम्पल मिलेगा, देयर आफ्टर यू विल गेट कि फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, वो कैसे आएगा, पूरा भव्य ज्ञान यहाँ पे आपको दिया गया है। एक तरीका ऊपर यूज किया गया है, एक तरीका और के नीचे यूज किया गया है। सबको नजर आ रहा है? पक्का? अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट करें। certain examples of measuring elasticity. Certain examples of measuring elasticity. Is it visible on the screen well to everybody? Should I start, children? Should I start, bhai? Yes, sir. सबको नजर आ रहा है? चलिए लेट्स कंटिन्यू चिल्ड्रन। सबसे पहले
आप एग्जाम्पल लिखेंगे 10 रुपी पे कंज्यूमर कितने यूनिट्स खरीद रहा है चिल्ड्रन? 80। स्टिल 10 रुपी पे वो कितने खरीद रहा है? 85। स्टिल वो 10 रुपी पे कितने खरीद रहा है? 90। बट जैसे ही ये 11 हो गया, ही इज बाइंग हाउ मच? So infinite quantity will be bought at a given price or below it, but nothing at a slightly higher price. I repeat, nothing at a slightly higher price. सुनाई पड़ गया? This is called as a perfectly elastic demand. क्या बोलते हैं इसको? Perfectly elastic demand. फॉर्मूला नजर आ रहा है सबको? Q minus Q1 upon Q into 100 divided by P minus P1 अपॉन P इंटू 100। स्टैंडर्ड फॉर्मूला नजर आ गया? देयर आफ्टर इसके अंदर हमने वैल्यू फिल कर दी चिल्ड्रन। वैल्यू फिल करने के बाद इसको सॉल्व कर लिया। चेंज इन प्राइस इज 0%। आपको नजर आ रहा होगा 10 10 10। मैंने इन दोनों को कंसिडर किया बस। क्वांटिटी में चेंज 6.25% का है। मैथमेटिकली एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 रिजल्ट्स इनटू व्हाट? इन्फिनिटी। खोपड़े में बात गई। रिजल्ट्स इनटू व्हाट चिल्ड्रन? इन्फिनिटी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? खोपड़े में Yes, बात sir. गई? पक्का? कौन सी वैल्यू कहां से भरी, समझ में आया सबको? चलिए, तो ये और के ऊपर वाला पोर्शन आप कॉपी करें, फिर मैं आपको नीचे वाला पोर्शन भी समझाता हूं कैसे हमने डेल्टा वाला फॉर्मूला यूज किया है। तो आप दोनों तरीके से एग्जाम में समझा सकते हैं टीचर को, मार्क्स बराबर ही मिलते हैं। समझ में आ गई बात? झटपट अपडेट कर लें। अब बच्चों आप एग्जाम में एक गलती करेंगे इसी मेथड में, और आपका आंसर परफेक्टली इलास्टिक नहीं आएगा। क्यों? आप इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर कर लेंगे। 10 और 11 कितना चेंज है प्राइस में? 1 रुपी 10 रुपी का 10% होता है। यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 10%। कितना? 10%। और 90 से 100 सॉरी 0 वैल्यू डिफरेंस इज 90। 90 अपॉन 90 यहाँ पे आपका आंसर 100 आ जाएगा। तो 100 अपॉन 10 विल बी 10 नॉट इन्फिनिटी। तो अगर आपको इन्फिनिटी शो करना है एक टीचर को, एग्जामिनर को, तो आपको वही लॉजिक लेना पड़ेगा जो थ्योरी में लिखा है। इनफाइनाइट कुड बी बॉट एट अ गिवन प्राइस। 10 रुपए पे कितना भी खरीदेंगे आप, 80 85 90 95, कितना भी, थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ जाएगा तो यू वोंट बाय एनीथिंग। इज दैट क्लियर? तो याद रखिएगा, सेम प्राइस पे चेंजेस दिखाएंगे तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, वरना नहीं आने वाला। अगर इस कॉम्बिनेशन से कैलकुलेशन करेंगे यू वोंट एवर गेट इन्फिनिटी। न्यूमेरिकली इन्फिनिटी तभी आएगा जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए। समझे बात को? Yes, sir. बात को समझ गए? Yes. चलिए, और वाला पार्ट भी सेम है बच्चों, कोई खास फर्क नहीं है। यहां पे हमने बस पहली बार लिटरल्स लिए हैं और फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिया। यहां पे हमने न्यूमेरिकल वैल्यू एकदम आखिरी में पुट की है। तो ये मेथड एक तरह से स्टैटिस्टिक्स के शॉर्टकट मेथड की तरह है। प्रोसीजर लंबा है बट वैल्यूज छोटी हैं। इज दैट क्लियर? ये उनके लिए है जिनको मैथ्स में मल्टीप्लीकेशन डिवीजन नहीं आता। सर प्लस माइनस, सर माइनस ही आना चाहिए, प्लस भी नहीं आना चाहिए। ये थोड़ा सा जीनियस मेथड है, इसमें थोड़ा परसेंटेज वगैरह आना चाहिए आपको। पता लगा गूगल पे टाइप कर रहे हैं व्हाट इज -5 अपॉन 80 होल मल्टीप्लाइड 100 इज, चैट जीपीटी कहेगा इट इज 6.25%। कैन आई डू एनी मोर ऑनर्स फॉर यू? समझ में आ गई बात? चलिए, तो भाई चेंज इन क्वांटिटी कितना आपको नजर आ रहा है? इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 5। चेंज इन प्राइस कितना नजर आ रहा है आपको? 0। ओरिजिनल प्राइस क्या है भाई? 10। और ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है? 80। तो 50 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। खोपड़े में बात गई? झटपट अपडेट दिस एज वेल। तो चिल्ड्रन, द ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस ई फॉर्मूला। ई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप अंग्रेजी का ई समझें या प्रयागराज इलाहाबाद की हिंदी का ई समझ लें, बात एक ही है। ई बहुत जरूरी है। इज दैट अंडरस्टूड? तो डेल्टा क्यू इज चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा पी इज चेंज इन प्राइस, पी इज ओरिजिनल प्राइस एंड क्यू इज ओरिजिनल क्वांटिटी। वेरी डिफिकल्ट? आ गया आंसर भाई सबका? एवरीबॉडी? Yes, sir. सबने ये थियोरेटिकल कोट मेंशन कर लिया भाई? चलिए, Yes, लेट्स sir. कंटिन्यू फर्दर। सबने ये राइट हैंड साइड पे जो मैंने लिखा है वो भी मेंशन कर लिया। आपको एमसीक्यूज में ये सब चीजें काम आएंगी। आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो 0 भी होगा आंसर, इन्फिनिटी भी होगा, 1 भी होगा, 5.2 0.34 कुछ भी दे देंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? इन्फिनिटी।
करेक्ट? डन ऑल? लिख दिया Yes, सबने? sir. समझ में आ गया? तो इनफाइनाइट क्वांटिटी विल बी बॉट एट अ गिवन और lesser price but nothing at a slightly higher price. Am I permitted to move further? Yes, sir. सबने लिख लिया? शौर्य जी लिख लिया? चलिए दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं। सर ये कौन सा एग्जाम्पल है? ये है यूनिटरी इलास्टिक। कौन सा एग्जाम्पल बच्चों? यूनिटरी इलास्टिक। सर यहाँ पे ढेर सारा प्राइस आपने नहीं बनाया, यहाँ 2 में आंसर आ जाता है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स चेंज इन प्राइस। इसका आंसर हमेशा 1 ही आना चाहिए आपका। 10 रुपी प्राइस था जो बढ़ के 12 हो गया। चेंज इन प्राइस आपको कितना नजर आ रहा है बच्चों? 2 रुपी। क्वांटिटी 80 थी जो गिर के 64 हो गई। व्हाट इज द चेंज इन क्वांटिटी दैट वी सी? 16। ओरिजिनल प्राइस इज व्हाट? 10 and original quantity is what? 80. Delta Q upon delta P into P by Q. आंसर 1 आ जाएगा बच्चों। न्यूमरेटर इज 160 एंड डिनोमिनेटर इज ऑल्सो 160। आंसर क्या आएगा? 1। मतलब जितना कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएगी सिर्फ उतने ही कस्टमर भागेंगे। क्या बच्चों प्रैक्टिकली ये ट्रूथ है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ओके, बट अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि जितना प्राइस बढ़ाएंगे उतने ही कस्टमर भाग जाएंगे, तो ठीक है प्राइस बढ़ा दो, कम से कम हम अपने आप को गरीब बिजनेसमैन से थोड़ा अलग कर लेंगे, एक अलग प्राइस की ब्रांड आइडेंटिटी स्टैब्लिश कर लेंगे और हमारे रेवेन्यूज में देयर वुड बी नो डिफरेंस एट ऑल। समझ गए सब बच्चे इस बात को? चलिए झटपट अपडेट दिस इन फुल। चलिए तो भाई एक प्रश्न आया है कि सर अगर 10 - 12 होगा तो आंसर इज -2। -2 अपॉन 10 into 100, दिस शुड बी -20। यस और नो? और -20 जब यहां आएगा तो ये आंसर -1 हो जाएगा। तो मैथ्स के हिसाब से -1 तो लेस देन 1 होता है, तो हम इसको लेस देन 1 कह के लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक क्यों नहीं बोलते? इसीलिए बच्चों नहीं बोलते क्योंकि अगर हम इसको लेस देन 1 बोलेंगे तो हमारे सारे आंसर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लेस देन 1 ही रहेंगे, क्योंकि आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। तो मैथ्स के नंबर लाइन के प्रिंसिपल को यहां पे तालाक दे दिया गया है, डाइवोर्स दे दिया गया है कि तुम अपने घर बैठो, तुम्हारी बात अब बाद में करेंगे, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। समझ में आ गया? तो ये बातें भी उसके अंदर चली गई है। समझ में आ गया? ये भी आ गया बच्चों आंसर सबका? कंप्लीट करिए फास्ट। चलिए चलते हैं तीसरी प्रजाति पे बच्चों, और ये प्रजाति कौन सी है? मोर इलास्टिक या इलास्टिक या रिलेटिवली मोर इलास्टिक। अच्छा, ई में री में, तो ये ई में री में जो लिखा हुआ है वो ये है। इलास्टिक भी बोल सकते हैं, मोर इलास्टिक भी बोल सकते हैं, रिलेटिवली मोर इलास्टिक भी बोल सकते हैं। प्राइस में कितने रुपए का चेंज नजर आ रहा है? 2 रुपए, दैट इज 20%। यस और नो? क्वांटिटी में कितने यूनिट्स का चेंज नजर आ रहा है? 20 यूनिट्स, दैट इज 25%। 20% प्राइस बढ़ने से हमारे 25% कस्टमर भाग गए, मतलब उनको सब्स्टिट्यूट मार्केट में मिल गया। यस और नो? इस बिहेवियर को इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? इलास्टिक। तो अगर मैं किसी कंपनी का चीफ इकोनॉमिस्ट हूं और आप जैसे स्टूडेंट्स उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और आप मेरे से प्रश्न करें, बताओ इकोनॉमिस्ट अंकल, अगर 20% अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ाएं तो क्वांटिटी में, डिमांड में, मार्केट में क्या असर आएगा? आई विल से सर हमारा प्रोडक्ट इलास्टिक है। आप कहें इसका क्या मतलब होता है? तो फिर मैं कहूंगा अरे बैल बुद्धि, क्लास कर ली होते तो आज ये ना पूछते इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि अगर आप अपना प्राइस बढ़ाएंगे, जितना प्राइस बढ़ाएंगे उससे कहीं ज्यादा कस्टमर आपके भाग जाएंगे। तो इट्स अ लॉसी अफेयर और इट्स अ गेनफुल एक्टिविटी। लॉसी अफेयर है तो डोंट हैव एन अफेयर विद दिस। समझ में आ गया? तो आपको क्या ये गलती करनी चाहिए? नो। क्यों टाटा वाले अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जानबूझ के इतना महंगा रख रहे हैं? क्योंकि मार्केट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में उनका कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। कुछ कंपनीज है एमजी, हेक्टर एंड ऑल, उनके सिर्फ हाई एंड मॉडल्स ही आते हैं, लो एंड मॉडल्स आते ही नहीं। जिस दिन मारुति ने बच्चों 8 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 4 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर दी, टाटा विल ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर प्राइसेस। समझ में आ गया? तो प्रेजेंटली दे हैव इनइलास्टिक डिमांड। व्हाट? इनइलास्टिक। प्राइस बढ़ा भी देंगे तो भी ज्यादा कस्टमर नहीं भागेगा। इज दैट फंडामेंटल लॉजिक क्लियर? मारुति को पता है कि 10 लाख रुपए से ऊपर बाजार में हमारे ढेर सारे कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं,
होंडा है, हुंडई है, टाटा है, महिंद्रा है, बट 6-7 लाख में हमारा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। तो जब उनकी 10 लाख वाली गाड़ी का प्राइस बढ़ाने की वो लोग सोचते हैं तो वो बहुत सोचते हैं, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ाया तो कस्टमर भाग जाएगा, बिकॉज उसके पास मार्केट में ऑल्टरनेटिव है। बट यहां पे हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आर पीपल गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? कितना इंपॉर्टेंट है इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट बिजनेसमैन के लिए। आपके मोहल्ले में जो दूध के तबेले वाला है हर 6 महीने दाम बढ़ा देता है, बट अगर अगल बगल 5-6 तबेले खुल जाएं तो क्या वो हर 6-6 महीने पे फ्रीक्वेंटली दाम बढ़ाएगा? उसको पता है कि अगर मैंने दाम बढ़ाया मेरे कस्टमर्स कहीं और चले जाएंगे। या 5 तबेले वाले मिलकर डिसाइड कर लें, चलो सब लोग 80 रुपए लीटर मिल्क बेच रहे हैं, कल से प्राइस 88 कर देते हैं, तो 10% दाम बढ़ने में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबने प्राइस बढ़ा दिया है। बट अगर 1-2 लोग ये गलती करें और ढेर सारे कस्टमर भाग जाएं तो उस तबेले की डिमांड क्या थी? इलास्टिक डिमांड थी। लॉजिक वेंट वेल? Yes, sir. झटपट अपडेट दिस, क्वेरी है तो आस्क। तो 3 कंडीशंस में मैंने आपका साथ दिया है, 2 कंडीशंस में आप मेरा साथ नहीं देंगे, आप अपना साथ देंगे। सबका साथ आपका विकास। ओके, पूरी होगी आस वरना खाएंगे घास। तो बच्चों सिर्फ एग्जाम्पल नोट करिए। इनइलास्टिक, लेस इलास्टिक या रिलेटिवली लेस इलास्टिक, प्राइस और क्वांटिटी बस नोट डाउन कर लें लोग। क्या नोट डाउन कर लें भाई? प्राइस एंड क्वांटिटी। और ये पूरा कंटेंट आप खुद तैयार करके लाएंगे। कर लेंगे बच्चों ये कंटेंट तैयार? Yes, sir. कर लेंगे कंटेंट तैयार? Yes, sir. पक्का? चलिए तो कॉपी कर लीजिए। प्राइस एंड क्वांटिटी। डिमांड में चेंज कम है और प्राइस में चेंज ज्यादा है। जस्ट लाइक एप्पल आईफोन्स, 20% दाम बढ़ने के बावजूद भी तो 4% लोग ही भागेंगे, मेजॉरिटी स्टिल बेवकूफी मतलब खरीदते रहेंगे। समझ में आ गई बात? Has everybody copied this P and Q? Yes, sir. चलिए, एंड इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, फिर से P और Q कॉपी कर लीजिए। पाइन ट्री नहीं है, परफेक्टली इन इलास्टिक। प्राइस 10 से 11 हो गई, क्वांटिटी इज स्टिल सेम। सॉल्ट के केस में ऐसा होगा, यस और नो? मेडिसिन के केस में भी बच्चों ऐसा होगा। एक्सपेंसिव डायमंड्स के केस में भी ऐसा हो सकता है, बट मंगलसूत्र के केस में ऐसा होगा ही होगा। दाम अगर बढ़ जाएगा, मम्मी क्या बोलेंगी? भैया की शादी में डोंट बाय मंगलसूत्र, या मंगलसूत्र खरीदने के बाद तो डाइवोर्स हो रहा है, नहीं होगा तो पता लगा लड़की आई ही नहीं मंडप में। समझ में आ गया? जैसे मेरी शादी में जरूर लड़की भाग गई थी ना, वैसे लोग भाग जाएंगे। खोपड़े में बात गई? कर लेंगे पूरा। Yes, sir. अगले लेक्चर में बच्चों मैं इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको सिखाऊंगा। पाइन का मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक, 0, उसके आगे 0। समझ में आ गया कैसे आएगा 0 भाई? देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी, तो आपका न्यूमरेटर वैल्यू 0 रहेगी। तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक ये रेंज करता है, 0, लेस देन, मोर देन, 1 एंड इंफिनिटी। समझ में आगे बच्चों? कर लेंगे पक्का? चारों 5 स्टेप्स अप्लाई हो जाएंगे। चलिए तो अगले लेक्चर में हम ग्राफिकल टेक्निक पढ़ेंगे और उसी से मैं आपको ज्योमेट्रिक मेथड भी सिखाऊंगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।